अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्नब गोस्वामी और मामले में दो अन्य आरोपी 18 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने गोस्वामी का वो आरोप भी खारिज कर दिया जिसमें वो कह रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की है। अर्नब पूरे दिन कई बार यह आरोप दोहराते रहे थे। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने पर फटकार भी लगाई। पुलिस ने गोस्वामी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। पोंडा ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई आज होनी है। अर्नब गोस्वामी ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद एक स्कूल में रात गुजारी, जिसे अलीबाग जेल का कोविड-19 केंद्र बनाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चिकित्सकीय जांच के लिए अर्नब गोस्वामी को बुधवार रात एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें अलीबाग नगर परिषद स्कूल ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अन्वय नाइक ने सुसाइड नोट में दावा किया था कि गोस्वामी, आई कास्ट एक्स, स्की मीडिया के फिरोज मोहम्मद शेख और स्मार्ट वर्क्स के नीतीश सारदा ने उनके बकाया रुपए का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर रहे हैं। शेख और सारदा को भी बुधवार को अलीबाग की अदालत में पेश किया गया और उन्हें भी 18 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया गया है। नाइक के सुसाइड नोट को पुणे में एक हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। अर्नब गोस्वामी ने मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने का अनुरोध करते हुए 2 नवंबर को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस पर न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कर्णिक की एक खंडपीठ आज सुनवाई करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने ड्यूटी पर एक पुलिस अधिकारी के काम में बाधा डालने, उस पर हमला करने, अभद्र शब्द कहने तथा धमकाने और उनके घर पर सरकारी दस्तावेजों जिसमें गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी को फाड़ने के मामले में अर्नब गोस्वामी की पत्नी, उनके बेटे और 2 अन्य के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि NM जोशी मार्ग पुलिस थाने में बुधवार को भारतीय दंड विधान की धारा 353, 504, 506 और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से संबंधित अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बुधवार रात अर्नब गोस्वामी के वकील ने पुलिस द्वारा कथित हाथापाई के आरोप लगाए। इसके बाद अदालत ने पुलिस को चिकित्सा जांच के लिए अर्नब गोस्वामी को सिविल हॉस्पिटल ले जाने को कहा। चिकित्सा रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि शारीरिक प्रताड़ना के आरोप गलत हैं और आरोपी के हाथ पर मामूली खरोंच है। The reasons for remand provided in the remand report were not sufficient enough to keep somebody in custody. Those altogether 18 remands have been rejected by the Honorable Court and said there is no ground provided by the police that police custody or further investigation requires police custody of Arnab Goswami. Therefore, police custody has been rejected. If a man moves to MCR, a bail application can be moved before the court. We moved for a bail application. The bail application is already filed and pending. It will be heard very soon once the reply of the investigating officer comes. उधर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। दूसरी ओर अन्वय नाइक की पत्नी ने मुंबई पुलिस के इस कदम का स्वागत किया है। मैं पहले महाराष्ट्र पुलिस से कि रियली उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज ये दिन मैंने बहुत पेशेंस रखा है, श्रद्धा और सबूरी। आज इतने दिन के बाद ये दिन मेरे जीवन में आया, मैं उनकी रियली आभारी हूँ। ये करने से मेरे पति और मेरे सास वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो मेरे लिए अभी भी जीवित है।
एक्चुअली ये रिपब्लिक स्टूडियो ARG आउटलेयर का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हस्बैंड का लास्ट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट दूसरा कोई आर्किटेक्ट 10 करोड़ में भी लेने को तैयार नहीं था। मेरे हस्बैंड ने 6.4 मीन्स 6 CR 40 lakhs में उठाया था। इमीडिएट 6 महीने में ये प्रोजेक्ट अगर वो कंप्लीट करते हैं, मेरे 500 वर्कर डे एंड नाइट 3 शिफ्ट में उधर काम करते थे, तो ये कंप्लीट होने के बाद कोई सोना भी खरीदते वक्त बिना पैसे के, कुछ भी चीज़ बिना पैसे के नहीं करता है। तो हमने कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। कल भी उन्होंने उनके इसमें दिखाया है कि हम पहले वीक में ही ये लेवल पे थे मीडिया के इसमें। तो ये किस बलबूते पे, अगर ये रिपब्लिक स्टूडियो चालू ही नहीं तो होता तो वो कैसे ये पत्रकारिता वहाँ से कर रहे हैं, उन्हें खुद ने सोचना चाहिए।